प्लास्टिक हम सोचें अगर एक मिनट को, इट्स एवरीवेयर, हमारे इर्द गिर्द, इधर उधर, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे सामान कैरी करने में, इट्स एवरीवेयर। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि जी इसको बैन करें या सारी चीज़ें करें। सो थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये मुतासिर कर रहा है, ख़ास तौर पे ये चीज़ जहन में रखते हुए कि वो जो सबसे खालिस ग़िज़ा है इंसान के लिए जो कि मदर फीड है, वो तक मुतासिर हो चुकी है इन माइक्रो प्लास्टिक से। हकीकत यही है कि प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर मौजूद है, जो हम खा रहे हैं उसमें मौजूद है। हमारे पास हम इर्द गिर्द समझें एक तरह से प्लास्टिक के दरिया के अंदर, एक समंदर के अंदर बैठे हुए। और ये प्लास्टिक ऐसे नहीं कि हमारे पास मौजूद है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे भी मौजूद है और डीपेस्ट मरीना ट्रेंच में भी मौजूद है। और ये प्लास्टिक सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं है, इट्स सीपिंग इनटू आवर बॉडीज़, हमारे जिस्म के अंदर ये दाखिल भी हो रहा है। और ये जाहिर सी बात है, दाखिल हो रहा है तो कुछ ना कुछ खराबियाँ भी बर्पा हो रही हैं इसके नतीजे में। तो मैं आज 2-3-4 पहलुओं पे बात करना चाहूँगा। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अहम है, जिससे शुरू किया गया हमारी गुफ्तगू को, वो है कि माँ का दूध। तो आप यकीन मानिए कि 2022 में एक रिसर्च हुई थी और उसमें कहा गया था कि 80% ऑफ द ह्यूमन ब्लड सैंपल्स, यानी 4 आउट ऑफ एवरी 5, यानी कि हमारे पास जितने ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उसके ह्यूमन ब्लड सैंपल्स के अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है, प्लास्टिक पार्टिकल्स। और तकरीबन हमारे पास 60-70% जो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके अंदर भी 75% टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके अंदर मिल्क सैंपल्स के अंदर हेल्दी प्रेगनेंसीज़ में जो हुई थी और हेल्दी बेबीज़ थे उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थी। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि आपका एक बच्चा पैदा होता है और वो पहली ग़िज़ा जो ले रहा है, पहली सांस जो ले रहा है, पहला जो उसका मील है और जो पहली जिस जगह पे वो अपनी आँख खोल रहा है, वो सब इट्स फुल ऑफ माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स, और वो उस कचरे में और उस आलूदगी के दरमियान में मौजूद है। इटालियन रिसर्चर्स ने 2020 में कहा था कि इवन प्लेसेंटाज में मौजूद है। फॉरगेट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द टाइम बीइंग, तो दूध जो पिलाएगी माँ जब बच्चा हमारे माँ के पेट में मौजूद बन रहा है, उसके अंदर जनाब उसके अंदर भी हमारे पास, और हेल्दी प्रेगनेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हेल्दी प्रेगनेंसीज में उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। तो आपका बच्चा डेवलप हो रहा है उस वक्त भी उसको वो प्लास्टिक के। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही है। कुछ दिन पहले मैं जो मदर फीड के सैंपल्स माइक्रोस्कोप के अंडर देख रही थी तो वो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म पे थे। तो जो रिसर्चर थे उसमें बयान कर रहे थे कि जो मदर फीड होती है वो एक्चुअली पूरा इम्यून सिस्टम है वो जो आप बच्चे के अंदर डाल रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को पहली ग़िज़ा मदर फीड के तौर पर दे दी जाए। अब मुझे बताएं कि क्या इस प्लास्टिक से उस इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ कम हो रही है? कैसा पॉसिबल? अच्छा, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल इससे कहते हैं मैटरनल एंटीबॉडीज़, जो माँ अपने बच्चे को देती है, ये उसका पहला तोहफा है अपने बच्चे के लिए कि उससे वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। प्लास्टिक कैसे काम कर रही है, द पाथवेज आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। बिल्कुल क्लियर इसमें जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इट्स नॉट डूइंग गुड, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यानी मैं इस वक्त हक़ाइक़ की बुनियाद पर अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त कोई ठोस अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, बट इट्स इंटरफेयरिंग आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स इंटरफेयरिंग आवर नर्वस सिस्टम हमारा। यानी अगर मैं थोड़ा सी बात को बढ़ाना चाहूँ तो अभी 2022 में भी और 2023 में भी एल्जाइमर्स, पार्किंसन और इसी तरह जो हमारे पास डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी, जो जिन लोगों में ज़्यादा पाई गई, उनकी जो ऑटोप्सीज की गई मौत के बाद, जब उनके दिमाग को देखा गया तो उसमें ब्रेन स्टेम में और उनके सर्कुलेटरी और इसी तरह नर्वस सिस्टम में मुख्तलिफ तजुर्बात में बेपनाह प्लास्टिक पाई गई है। सो इट्स काइंड ऑफ इफेक्टिंग अस इन वट एवर पाथवे, और किस तरह से कर रही है ये फ़िलहाल अभी इस पर तहकीक जारी है, लेकिन ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। और अब मैंने जैसे बात करी वो प्लेसेंटा में मौजूद है, बच्चा बन रहा है तो उसकी ज़िंदगी के बुनियादी उज़ू जब बन रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक शामिल हो रही है। तो ये हमारे प्रोटीन्स को हाईजैक कर रही है। हमारा जो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डरली, द अदर एक्सट्रीम एज ऑफ द कंटिन्यूम, एक तो अगर बिल्कुल छोटे बच्चे, एक अगर बिल्कुल एल्डरली, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है। तो ये कुछ ना कुछ नुकसान हर सूरत कर रही है, ये तो बहरहाल कहा जा सकता है, लेकिन इसके पाथवेज आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड। तो मैं यहाँ इतनी ही कह सकूँगा बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।